हालेलुया। एक बार फिर से हम प्रकाशित वाक्य के वचन को लेकर आए हैं। हम देखेंगे, अभी तक हमने 5 अध्याय प्रकाशित वाक्य के पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे छठवां जो अध्याय है, हालेलुया, उसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर के जो 21 विपत्तियां हैं, इन 7 साल के समय में परमेश्वर डालने जा रहा है वो। अब हम देखेंगे कि जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह, जिस मेमने ने परमेश्वर के हाथ में से पुस्तक ली थी, जो अंदर और बाहर दोनों तरफ लगी थी, और इसमें 7 मोहरें लगा के बंद की थी। हम देखेंगे कि ये विपत्तियां जब यीशु मसीह खुद खोलेगा तो इसके बाद क्या होगा। हालेलुया। हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह इन जब मोहरों को खोलता है तो क्या होते हैं। हम पहले ये जान ले कि ये 21 विपत्तियां पड़ेंगी कैसे। हम इनको देखते हैं कि 7 21 विपत्तियां मिलकर टोटल हुई हैं। हम देखते हैं कि जो मोहरें हैं, हालेलुया, पहले जब यीशु मसीह 7 मोहरों को खोलेगा तो उन 7 मोहरों में 1/4 जो पृथ्वी का नष्ट होगा। हालेलुया। उसमें पेड़ पौधे होंगे, समुद्री जल होगा, वन पशु होंगे। तो ये 1/4 इनमें विपत्ति आएगी, मोहरों की विपत्तियां जो, हालेलुया। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, मोहरों की, हालेलुया, उसके बाद 7 तुरहियों की, और उसके बाद 7 कटोरों की। हम देखते हैं कि ये सीधी सीधी जो मोहरों को खुलना परमेश्वर की दंड आज्ञा जो कि स्वर्ग की ओर से है। हालेलुया। जो यीशु मसीह इस मोहरों को खोलने के योग्य है। हालेलुया। क्योंकि ये दंड आज्ञा और कोई नहीं ला सकता, केवल परमेश्वर ही लाएगा, और इसको कोई प्रार्थना रोक नहीं सकती। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे इन दंड आज्ञाओं का होना अवश्य है, परंतु ये धर्मी जन को जरूर बचा के रखेगी। हालेलुया। कैसे? हम देखते हैं कि पहले जो मोहरें खोलनी है, इसमें पहली मोहर को हम पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुआ है। हालेलुया। अब हम यहाँ देखते हैं, जब पहली मोहर यीशु मसीह ने खोली तो क्या हुआ। एक सफेद घोड़ा दिखा, हालेलुया, जो क्या करता है, हालेलुया, उस घोड़े को जो सवार है, कई मानते हैं ऐसे कि ये जो सफेद घोड़ा है ये एंटी क्राइस्ट होगा। हालेलुया। क्योंकि ये विपत्ति स्वर्गीय होंगी, तो हम ये सफेद घोड़े को देखते हैं कि सफेद घोड़ा जब आता है तो क्या होता है। हाँ, और उसे एक मुकुट दिया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। हाँ, सफेद घोड़ा। अब यहाँ पर जब एंटी क्राइस्ट आएगा 7 साल के समय में, हम देखते हैं कि वो 7 साल के समय में जब एंटी क्राइस्ट मसीहा का विरोधी आएगा तो वो आकर क्या करेगा। जब ये उस समय की बात होगी कि जब यहाँ से मसीह लोग उठा लिए जाएंगे, रैप्चर के समय जब हम देखते हैं मेघारोहण होगा, तो यहाँ पर धरती पर वो लोग रह जाएंगे जो अपने आप को बहुत ही सामर्थी समझते थे और प्रभु को नहीं मानते थे, जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया। वो लोग जब इस धरती पर रह जाएंगे और उनको आके जो एंटी क्राइस्ट होगा 7 साल के समय में, वो उनको ऐसे भरमाएगा कि वो अब आकर जो ये विपत्तियां हैं ये तो स्वर्गीय हैं, परंतु इसको इस्तेमाल कैसे करेगा परमेश्वर, उस शैतान को इस्तेमाल करेगा उन लोगों के ऊपर दंड लाने के लिए। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि जब उसने पहली मोहर खोली तो सफेद घोड़ा आया, सफेद घोड़े के एक मुकुट दिया हुआ, जय प्राप्त करते कि उसने इन लोगों पर क्या करना है, अपना अधिकार जता देना है। हालेलुया। उसको जय प्राप्त उसने किया। तो क्या लिखा है उसमें। हाँ, उसने जो मोहर खोली तो आगे जब उसने दूसरी मोहर खोली, हाँ, पहली मोहर पे वो क्या करेगा, पहली मोहर पे जब उसने शांति को लेकर आएगा। सफेद घोड़े का मतलब होता है पहले वो शांति का वाचा बांधेगा। जैसे हम देखते हैं कि दानियल की पुस्तक में लिखा कि वो अधर्मी, वो जो एंटी क्राइस्ट होगा, वो 1 सप्ताह के लिए वाचा बांधेगा। 1 सप्ताह मतलब 7 साल के लिए वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह में ही वो क्या कर देगा, वाचा को तोड़ देगा। हालेलुया। तो वो शांति की वाचा आकर यरूशलेम में, इजराइल में लोगों के साथ बांधेगा, क्योंकि उस वक्त मेरे जीजो बहुत अफरा तफरी मच जाएगी। जब लोग रैप्चर में मसीह लोग उठाए जाएंगे तो बाकी छूट चुके धरती पर लोग वो क्या करेंगे, वो लोग डरे होंगे, कांप रहे होंगे कि ये क्या हो गया, हम ये तो परमेश्वर ने ले गया। तो वो पहाड़ों को कहेंगे हमारे ऊपर गिर जा, समुद्र को कहेंगे हमें निगल जा, तो वो मौत मांगेंगे परंतु मौत नहीं मिलेगी। तो उस समय मेरे जीजो एंटी क्राइस्ट आएगा एक धर्मी बनकर, हालेलुया, कि वो एक झूठा मसीहा बनकर आएगा, जिसे झूठा मसीहा भी बोला है।
तो वो लोगों को क्या करेगा, शांति की वाचा बांधेगा। हाँ, अब दूसरी मोहर को पढ़ेंगे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि जो दूसरी मोहर प्रभु यीशु मसीह ने खोली तो एक लाल घोड़ा निकला। लाल किस चीज का प्रतीक होता है? खून। हालेलुया, संकट। तो जब वो घोड़ा लाल सवार आएगा, लाल घोड़े पर सवार बैठ के आएगा, तो उसमें क्या लाएगा? वो धरती पर से मेल उठा लेगा। हालेलुया। मेल उठाने का मतलब धरती में शांति नहीं रहने देगा और वो खून खराबा इतना मचाएगा और मार काट करेगा, तो कत्लेआम करेगा। लाल घोड़े का मतलब कत्लेआम करेगा और खून खराबा करेगा, शांति उठा लेगा, मेल मिलाप उठा लेगा जब यीशु मसीह दूसरी मोहर को खोलेगा। हाँ जी, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। ताकि लोग क्या करें? एक दूसरे को मारें। हालेलुया, एक दूसरे का वध करें। लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा अराजकता फैल जाएगी मसीह विरोधी के समय में जब लाल घोड़ा खोला जाएगा। हाँ, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू। हाँ, अब जब यीशु मसीह तीसरी मोहर खोलता है तो तीसरी मोहर में एक काला घोड़ा निकलता है। ये प्रतीक बता रहा है परमेश्वर कि काले घोड़े के हाथ में जो सवार है उसके हाथ में क्या है? तराजू है। तराजू अब किस चीज के लिए होता है? तोलने के लिए होता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? काला घोड़ा जो काली चीज किस चीज को प्रदर्शित करती है? शोक को, बड़े ही संकट को, दुख को। हाँ, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि। हालेलुया। अब यहाँ हमें समझना है थोड़े से इस बात को कि बाइबल क्या बताती है कि जो स्वर्ग में चारों प्राणियों उसमें से एक ने क्या बोला कि दिनार का सेर भर गेहूं या दिनार का 3 सेर जौ हो। हालेलुया। पर तेल और दाखरस की हानि ना करना, क्योंकि मेरे जीजो उस समय ये एंटी क्राइस्ट के समय में काला घोड़ा प्रतीक है कि उस समय यहाँ पर भूखमरी ज्यादा होगी, अकाल पड़ जाएगा। यहाँ देखते हैं हम कि जितना मसीह विरोधी के समय में अनाज पर असर पड़ेगा, गेहूं चावल पर, परंतु उतना असर उसका जो है अपना तेल और दाखरस पर ना होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर अनाज की कमी हो जाएगी, जो जरूरी वस्तु होंगी, अनाज, आटा, दाल, ये सब महंगी हो जाएंगी। मसीहा विरोधी के समय की बात कर रहे हैं। और जो बाकी है, बाकी दाखरस या तेल की, इसकी ज्यादा सोके का असर नहीं पड़ेगा, भुखमरी का या अकाल का असर नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं कि अकाल समय समय पर पड़ता आया था। हालेलुया। बाइबल में हमने देखा कि बहुत भयंकर अकाल पड़े हैं। उस समय जब इजराइल में अकाल पड़ा था, यरूशलेम में अकाल पड़ा था, तो लोग भूखे मर रहे थे। इसी तरह परमेश्वर अब आखिरी समय में भी क्या करेगा? इन जरूरी वस्तुओं के समय को इतने महंगी कर देगा। काले घोड़े का मतलब है काली शोक का। हालेलुया। उस समय राशन बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। हाँ जी। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और लोग उसके पीछे पीछे हैं और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया। कितनी बोला? पृथ्वी पर अब पीला, हाँ, 1/4। हालो, मैंने अभी आपको बोला जो मोहरों की विपत्तियां हैं वो पृथ्वी की 1/4 को नष्ट करेंगी। हालेलुया। 1/4 को नष्ट करेंगी, चाहे वो प्राणी हो, घास फूस हो, पेड़ पौधे हो या जलचर हो, कुछ भी 1/4 को जो है मोहरें नष्ट कर देंगी। हालेलुया। अब हम यहाँ पर यही देखते हैं कि जो पीला घोड़ा है उसके सवार को क्या दिया गया है? हालेलुया। उसको यह अधिकार दिया गया है क्योंकि वो मृत्यु को लेकर आएगा। हालेलुया। दोबारा से इसी वचन को हम पढ़ेंगे। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को क्या कर दे? मार दे। अब जो ये पीला घोड़ा है, जब यीशु मसीह ने ये मोहर खोलेगा, चौथी मोहर खोली, तो क्या होगा? पीला घोड़ा निकला। पीला घोड़ा मृत्यु को लेकर आया। हालेलुया। अकाल और भूखमरी, ये सारी चीजों के द्वारा क्या करेगा?
यहाँ पर प्रभु 1/4 उन लोगों को नाश करेगा जो लोग प्रभु को नहीं मानते, जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया। तो इस चौथी मोहर के द्वारा लोग भी नष्ट होंगे। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा। इसके लिए हम अभी एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का, जो हमने अभी यूहन्ना 5 का 22 वचन पढ़ेंगे। और पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंपा गया। न्याय करने का काम किसे सौंपा गया है? पुत्र को। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु न्याय नहीं कर सकता, परंतु काम सौंपा गया है। हालेलुया। उसको काम, प्रभु यीशु मसीह को न्याय, सारे हम लोगों का न्याय वो करेगा, सारे पापियों और धर्मियों का न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा। इस कारण उसे ये अधिकार दिया गया है कि पिता नहीं न्याय करेगा, कौन करेगा? जब हम यहाँ से चले जाएंगे स्वर्ग में, धर्मी और अधर्मी सभी का वहां पर न्याय कौन करेगा? इस सफेद सिंहासन पर बैठ के हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यहाँ न्याय करेगा। तो अब जब 5वीं मोहर खोली है तो दोबारा से इस मोहर को पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने जब 5वीं मोहर खोली तो क्या बात हुई है? जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा। हाँ, क्या लिखा है? अब वेदी के नीचे जब 5वीं मोहर खोली तो वेदी, परमेश्वर की जो वेदी है, उसके नीचे वो लोग वध किए हुए। आज मेरे जीजो, जो परमेश्वर के दास, भविष्यवक्ता, जो आज तक शुरू से लेके आज तक मरे हैं, जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपने प्राण दिए हैं, जिन्होंने प्रभु के पीछे अपना जीवन दे दिया परमेश्वर को, और उनको समय समय पर घात किया गया। अब हम देखते हैं कि जो यूहन्ना है उसका सिर काट दिया गया था, पतरस को उल्टा लटका के मार दिया गया था, भविष्यवक्ताओं को अलग अलग रीति से मारा गया और उन्हें सताया गया। और आज भी लोग परमेश्वर के दासों को, उनके भविष्यवक्ताओं को, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाले को आज मारा जा रहा है। और ऐसे जो परमेश्वर के दास होंगे उनका स्थान कहाँ होगा? परमेश्वर की वेदी के नीचे। और वो क्या कर रहे हैं वहां पर ऊपर? और वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, आज वो पुकार रहे हैं। तो वो यूहन्ना यहाँ पर आवाज सुन रहा है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये परमेश्वर के दास जो हैं, ये वेदी के नीचे क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि प्रभु, तू कब तक हमारा न्याय ना करेगा। मतलब अब तो धरती पे जिन्होंने हमारा लहू बहाया, जिन्होंने हमें नाश किया तेरे नाम के कारण, तेरे प्रचार के कारण, उनका तू न्याय क्यों ना करेगा। हालेलुया। तो आगे क्या बात हो रही है? और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला। हाँ, कहता पृथ्वी पर अभी कौन से लोग हैं? अभी स्वर्ग में कौन है? स्वर्ग में उनकी आत्माएं हैं जो आज प्रभु के लिए मर रहे हैं, परंतु वो आज स्वर्ग में हैं, आराम पा रहे हैं प्रभु की वेदी के नीचे। परंतु वो क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। कि कोई अपनी पर्सनल वो जो गुस्सा नहीं निकाल रहे, परंतु वे कह रहे हैं कि प्रभु हमारा न्याय कब करेगा, क्योंकि इन्होंने हमारे बाप दादाओं का, पूर्वजों का लहू बहाया, हमारा लहू बहाया है, और आज हम उस लहू बहाए जाने के कारण तेरी वेदी के नीचे आज स्थान पाए हैं। प्रभु तू हमारा न्याय कर, इनसे बदला कब लेगा? क्योंकि अब परमेश्वर ने जब अब 7 साल का समय आ गया है, तो प्रभु ने क्या आगे बात की? हाँ, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर विश्राम करो। अब मैं आपको समझाता हूँ। अब प्रभु इनको क्या कहता है? उन्हें शांति दे रहा है कि अभी रुक जाओ थोड़ा समय, अभी न्याय मैं करूंगा। हालेलुया। अब प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारा थोड़ा समय इंतजार करो। क्यों? क्योंकि अभी मेरे जीजो, प्रभु ने आगे और बात कही है, अभी अगले वचन में पढ़ेंगे। जब तक कि जब तक कि संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो। संगी भाई दास जो तुम्हारे समान वध। अब वेदी के नीचे कौन है? वही दास, भविष्यवक्ता, प्रॉफिट, परमेश्वर के दास, जो आज प्रभु के कारण उनको मारा जाता है। तो वहां वेदी के नीचे है, तो प्रभु से कह रहे हैं हमारा न्याय कर। प्रभु कहता है कि अभी थोड़ा समय रुक जाओ, क्योंकि अभी कलेश काल में बहुत से जो ऐसे होंगे जो धरती पर, जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना था या कभी प्रभु पर विश्वास नहीं करा था,
तो वहां पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें सुसमाचार बताया जाएगा, परमेश्वर उनके सामर्थ्य के द्वारा उन्हें वचन उनका मन फिराएगा, तब वो क्या करेंगे, प्रभु की ओर अपना मन फेरेंगे, तब वो उस गवाही के कारण जो यीशु मसीह की देंगे उनको भी एंटी क्राइस्ट और उनके लोग मारेंगे, तो उनका वध होगा। तो अभी कहता है, अभी प्रभु इसलिए बोल रहा है कि रुक जाओ थोड़ा समय, अभी थोड़ा समय रुक जाओ, क्योंकि अभी धरती पर 7 साल के क्लेश काल में बहुत से मेरे दास और दासी बनेंगे। बोलो हालेलुया। तो क्लेश काल में भी परमेश्वर उन लोगों को मौका देगा जिन्होंने कभी भी सुना ना होगा वचन, कभी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया होगा, परंतु उस समय मेरे जीजो बहुत ही भयंकर समय होगा। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में कि कैसा भयंकर समय होगा। उस समय आप प्रभु का नाम ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि एक ही धर्म होगा, एक ही राजा होगा जो एंटी क्राइस्ट होगा। वो सारी पृथ्वी पर क्या करेगा मेरे जीजो, अपना अधिकार जमाएगा। अगर कोई दूसरे धर्म को मानने की कोशिश करेगा तो उसको क्या करेंगे, वो एंटी क्राइस्ट उसके फॉलोवर मार डालेंगे। हालेलुया। तो अब यहाँ पर धरती पर जो मारकाट होगी 7 साल के समय में, तो वो परमेश्वर कहता है अभी रुक जाओ। हालेलुया। हजारों साल से जो वहां पर परमेश्वर के दास हैं वो बोलते हैं कि हमारा न्याय कर, परंतु कहता है कि अभी रुक जा, अभी 7 साल के समय में बहुत से मेरे दास दासी बनेंगे जो वध होंगे मेरे नाम के कारण। हाँ आगे पढ़ेंगे। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। हालेलुया। क्या लिखा है, जब उसने छठवीं मोहर खोली तो क्या हो गया, सूर्य कंबल के समान हो गया और चंद्रमा लहू के समान हो गया। अब और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ जैसे कच्चे फल झड़ते हैं। हालेलुया। कहता जब उसने छठवीं, किसने, यीशु मसीह ने जब छठवीं मोहर खोली, तो अब परमेश्वर पृथ्वी पर ही नहीं आकाश में भी क्या करेगा, चिन्ह दिखाएगा। अब सूर्य क्या हो जाएगा मेरे जो कंबल समान जो हो जाएगा, काला। हालेलुया। अंधेरा, जैसे हम देखते हैं ग्रहण लग जाता है तो उस वक्त अंधेरा हो जाता है दिन में, इसी प्रकार सूर्य अंधेरा हो जाएगा, काला हो जाएगा और चंद्रमा क्या हो जाएगा, लहू जैसा हो जाएगा। आज हमें सफेद चंद्रमा दिखता है, हालेलुया, परंतु उस समय लाल खून जैसा चंद्रमा हो जाएगा और आकाश के तारे हैं जो गिर गिर कर धरती पर टूट टूट कर गिरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखेंगे अगला वचन प्रकाशित वाक्य 6 की 14 वचन भी। आकाश ऐसा तरह गया जैसा पत्र लपेटने से। हाँ मेरे जी, जो लोग बोलते थे कि देखो सब कुछ वैसे ही तो है, कुछ भी नहीं हुआ, जब से बाप दादा मर गए सब कुछ वैसे ही है, पृथ्वी बनी हुई है, परंतु अब अंतिम समय में परमेश्वर दिखाएगा कि आकाश ऐसा लिपेटा जाएगा जैसे एक पत्र को लपेट देते, जैसे एक पेपर को हम फोल्ड कर देते, वैसे आकाश को परमेश्वर फोल्ड करने वाला। हाँ। और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से क्या हो जाएगा। आज आप बड़े बड़े पहाड़ों को देखते होंगे, बड़े बड़े आइलैंड को देखते होंगे, ये सब अपनी जगहों पर एंटी क्राइस्ट के समय पर परमेश्वर हिला देगा। हालेलुया। बड़ी बिल्डिंगें जो 100 150 मंजिली हैं सब गिरा दी जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अंतिम समय में ऐसा भयंकर जो प्रकोप होगा परमेश्वर का कि बड़े बड़े पहाड़, टापू, समुद्र, ये सब पर परमेश्वर सूरज चांद तारों पर विपत्ति लाएगा। हालेलुया। आगे। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जा छिपे। हाँ क्या बोले वो। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग हर एक दास की और एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा चुके और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़। हालेलुया। वो क्या बोलते हैं, हम पर गिर पड़ और मेमने के प्रकोप से हमें बचा ले। कौन लोग मेरे जीजो, जब यीशु मसीह के लोग जो रैप्चर होगा, मेघारोहण होगा, उसमें उठा लिए जाएंगे और पीछे मैंने बताया था शुरुआत में आपको 2 कैटेगरी के लोग रह जाएंगे। एक वो जो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे परंतु पाप भी करते थे, वो लोग यहीं रह जाएंगे, वो रैप्चर में उठाए नहीं जाएंगे। दूसरे वो लोग होंगे कि जिन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना ही नहीं था। वो लोग यहाँ पर बड़े बड़े धनवान व्यक्ति थे जो बोलते थे हमारा पैसा ही हमारा सब कुछ है। जो लोग बड़े बड़े पैसे रुतबे वाले थे वो लोग क्या बोलेंगे, वो लोग कहेंगे कि वो लोग यहीं पर रह जाएंगे। और जब वो रैप्चर में मसीह लोगों को उठाए जाते हुए देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने पास बादलों पर बुलाएगा, तो वो पीछे रह जाएंगे और वो बोलेंगे कि हमें बचा ले,
हालेलुया। जो मेमने के प्रकोप से बचा ले, और पहाड़ों को कहेंगे हमारे ऊपर गिर जा, और समुद्र को कहेंगे हमें निगल जा। वो गुफाओं में जा जाकर छिपेंगे, क्योंकि अब उन्हें पता लग गया कि परमेश्वर के प्रकोप हम पर आ गया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और हम उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा दिया। हाँ, अब वो क्या कह रहे हैं कि हमें उस परमेश्वर के जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से बचा ले, क्योंकि अब वो लोग तो चले गए, हम पापी, वो अपने आप को पापी दोषी समझेंगे कि हम स्वर्ग में उठाई नहीं गए। पूरी दुनिया में हम देखेंगे अफरा तफरी मच जाएगी। हालेलुया। कि लोग देखेंगे कि आपको न्यूज चैनल में, सोशल मीडिया पे खबर आएगी कि करोड़ों लोग एकदम से पता नहीं कहाँ गायब हो गए, घर के घर खाली हो जाएंगे, लोग अपने घरों को छोड़कर जो स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। उनका सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, और लोगों में अफरा तफरी, न्यूज चैनल पर भी लोग ऐसी ऐसी खबरें को देखने में मिलेगी। हालेलुया। तो जो पीछे धनवान लोग और जो आज अहंकारी लोग रह जाएंगे, घमंडी लोग रह जाएंगे, वो लोग यही कहेंगे कि हमें परमेश्वर के जो सिंहासन पर बैठा उसके और मेमने के प्रकोप से हमें बचा ले, क्योंकि हमें पता लग गया है कि हम उसके योग्य ना थे और हमने उसका विरोध किया था, हमने पैसे को पहले अहमियत दी थी। तो इस कारण वो लोग वहीं पर रह जाएंगे और वो अपने आप को कहेंगे हमें मृत्यु को मिल जाए। आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य और अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। कौन सा वचन है ये? रोमियो 1 का 18 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का प्रकोप तो किन पर होता है? धर्म और अभक्ति। हाँ, ये वही लोग रह जाएंगे मेरे जीजो, इस जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि वो जो राजा प्रधान, वो लोग कहेंगे कि हम पर आकर गिर पड़, पहाड़ हम पर गिर पड़। तो उनके बारे में ये लिखा है कि परमेश्वर का प्रकोप उन लोगों पर आ पड़ेगा। जो क्या, दोबारा से पढ़ेंगे इसी को 18 को। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब भक्ति और धर्म पर स्वर्ग से प्रकट। हाँ, कहाँ से प्रकट होगा? किन लोगों पर होगा? उन अभक्ति लोगों के ऊपर जिन्होंने प्रभु का इनकार किया था, उनके ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर का प्रकोप प्रकट होगा। हाँ, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट हो। हाँ, ताकि वो जान ले कि सच में, अब वो कह रहे हैं ना, अब वो कह रहे हैं कि पहाड़ हम पर गिर पड़, समुद्र हमें निकल जा। क्यों? अब वो पछता रहे हैं। हालेलुया। तो वो कहते हैं कि ताकि परमेश्वर का जो ज्ञान है उनको समझ आए कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रकट किया है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यह तक कि वह निरंतर है, निरंतर है। हालेलुया। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना। हाँ, अब उन्होंने परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर की बढ़ाई ना करी, इस कारण उन्होंने परमेश्वर को जो त्याग दिया था। हालेलुया। जो आज लोग आते हैं, प्रभु ने चंगा करता है, परंतु वो फिर भी पीछे लौट जाते हैं, कहते नहीं हम तो पहले धर्म में जहाँ थे वही ठीक है। प्रभु ने चंगा किया, चमत्कार कर दिखाया, तो फिर भी वो लोग कहते नहीं, ऐसे लोगों पर मेरे जो प्रकोप आ जाएगा, जो लोग इस धरती पर रह जाएंगे। हाँ, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धिमान अंधेरा हो गया। निर्बुद्धिमान अंधेरा हो गया। हाँ, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हाँ, मूर्ख बन गया। अगला वचन पढ़ेंगे हम उसी का, जो थिस्सलुनीको 5:9। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं। हाँ, प्रभु ने हमें किसके लिए बनाया है? क्रोध। अब क्रोध किन पर आप पढ़ रहा है मेरे जीजो? थिस्सलुनीको में पौलुस क्या बात कर रहा है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं बनाया। ये दंड जो 7 साल का होगा, ये वो लोग भुगतेंगे जो अभक्ति अधर्मी में चलेंगे, जो लोग पाप नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण न किया। परंतु परमेश्वर का प्रकोप तो क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं बनाया। किसके लिए बनाया है? कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। हम क्या करने के लिए बुलाए गए?
हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु ने बुलाया है, हमें क्रोध के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इसमें लिखा है कि पहाड़ और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ा और हमें उसके मुंह से बचा ले, उसके मेमने के जो मुंह से जो तलवार निकलेगी, उसके मुख से जो ज्वाला निकलेगी, हमें बचा ले। ये कौन बोल रहे हैं? अधर्मी लोग बोलेंगे इस धरती पर महाक्लेश में। परमेश्वर ऐसे क्लेश लेके आ गया और लिखा 17 वचन में, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन उसके सामने ठहर सकता है? मेरे जीजो, कोई नहीं ठहर सकता। आज घमंड कर ले, अहंकार कर ले, पैसों का, रुतबे का, परंतु एक दिन प्रभु का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सभी को जय मसीह।